कर्म का खाता क्या होता? किसी के अपमान का जवाब मैं अपमान से दे दूं, गाली का जवाब गाली से दे दूं, कोई मेरा सम्मान करे, हम फूल कुप्पा हो जाएं, हाँ? और फिर हम उसकी बड़ी खातिर करें क्योंकि उसने हमारी तारीफें कर दी हैं, तो ये हो गया खाता खुलना। अब कार्मिक खाता हम नहीं चलाना चाहते, क्या करें? बस ये लेन देन बंद करो। कैसे? देह से मैं मेरापन नहीं रखोगे तो ना कुछ लेना तो ना कुछ देना, दोनों से छुटकारा। इसे आसान बताओ और क्या हो सकता है? तो ज्ञान की इस तलवार से आप अपने ममत्व को तोड़ें, काटें। मेरे को बुरा बोला, मेरे को अच्छा बोला, तो जब शरीर से हमने मैं मेरापन ही काट दिया तो किसने क्या बोला? फिर किसको बोला? एक बार किसी के घर बैठे थे, कोई आए, वो कहते वो सरिता है, सरिता सरिता। वहां 4 सरिता बैठी थी, 4 की 4 मुड़ी। हाँ जी। वो कहे मैनू बुलाया? बोले तेनू नहीं। कहे मैनू बुलाया? नहीं तेनू भी नहीं। तो फिर मैनू बुलाया? तो तेनू भी नहीं। तो फिर बुलाया किन्नू है? इसी बात पे गुस्सा हो गई, अभी तुमने तो बोला सरिता। कहती नहीं 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 नहीं, तुम नहीं हो, एक वो सरिता जानी है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो तो यहां नहीं है। तो जो बंदा है नहीं, उस बंदे को आप ढूंढ रहे हो सभा में, वो मिलेगा कैसे? तो ये देह मन बुद्धि मैं है नहीं, और कोई कुछ कहेगा तो इसको कहेगा ना, आप वो हो नहीं। पर्सन इज नॉट प्रेजेंट। किसका बुरा मानो और किसका अच्छा मानो, यहां से चक्रीय कर्म का खत्म होता है। कस्तूरी है, मेरी पढ़ाई में रुचि है पर एक समय पर मन टिका नहीं रहता, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बताइए। अच्छा, किस में मन लगता है? ड्राइंग में। ड्राइंग में मन लगता है। अभी आप किस क्लास में हो गए? 3-4 साल और भुगत लो, स्कूल के सारे सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि सिस्टम यही है ना। तेरा पापा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? मम्मी है, तो वो क्या है ना, जो मम्मी होएगी अकाउंटेंट तो कहेगी बच्चा भी अकाउंटेंट, बाप लॉयर तो बच्चा भी लॉयर। कुछ वो करियर की दृष्टि से भी ऐसा सोचते हैं, इसलिए जोर देते हैं। पर मैं बिल्कुल दूसरी बात कह रही हूं। अभी नहीं, अभी जाके मत कहना तेरी मम्मी नहीं तो हमसे लड़ेगी। फिलहाल के लिए थोड़ा मन लगा लो। कैसे मन लगाओ? बस ये सोच के कि कुछ साल तो पढ़ना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद अगर फिर भी ड्राइंग अच्छी लगी तो ड्राइंग एंड पेंटिंग को आप फुल टाइम एज एन एजुकेशन, माने बैचलर ऑफ आर्ट्स करिए, जिसमें पेंटिंग, स्कल्पटिंग, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। सच्ची बात यही है, जब बच्चे कहते ना मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि वो पढ़ना चाहते नहीं है और पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है। यूथ शिविर में जितने बच्चे यहाँ आते हैं, कितना कुछ उनको हम कराते हैं, और वो सब चीज बड़े खुशी से करते हैं। 3 दिन की सिटिंग में एस्ट्रोलॉजी करा दी, 3 दिन में उनको फेस रीडिंग करा दिया, 3 दिन में हाथ देखना सिखा दिया, 3 दिन की सेशंस में। बहुत जबरदस्त हमारे यहाँ पर टीचर्स हैं। 3 दिन में फर्नीचर कैसे बनाते, ऐप कैसे बनाते, वेबसाइट कैसे बनाते, बेकिंग कैसे करते। यूथ शिविर में बच्चे सब कुछ सीखते हैं, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मन नहीं लगता है। कुछ टीचर्स की, कुछ स्कूलों की, कुछ सिस्टम की भी दिक्कत ऐसी है कि पढ़ाई मजेदार नहीं, मुझे खुद नहीं अच्छी लगती थी। सच्ची दिल की बात सुना रही हूँ, बड़ी खतरनाक बात है, पर तुम नहीं उसको सोचना। अब हम बोले नहीं बोले, अब हम एक समय ऐसा आ गया था, मुझे स्कूल के नाम से नफरत होती थी
मुझे लगता था मेरा टाइम वेस्ट। 11 बजे एक सत्संग होता था, मुझे वहां जाना है, स्कूल में छुट्टी होनी 2 बजे, घर आऊंगी मैं 2:30 बजे। तो मुझे लगता था वाई आई एम स्टडिंग दिस, मुझे नहीं पढ़ना ये, पर माता पिता भेजते थे स्कूल। फिर मेरे दिमाग ने, पंजाबी में कहते खच्चरे दिमाग ने जुगत लगाई। जुगत ये कि अगर मैं अपनी क्लास में फेल हो जाऊं तो हमारे स्कूल में ना दोबारा वो एडमिशन नहीं देते थे। तो किसी से सुना मैंने कि बगल में प्याज रखो तो बुखार चढ़ जाता। तो मैंने 2-2 प्याज बगलों में रखे और रात भर, बड़ा मुश्किल था भाई, आसान नहीं है। अब प्याज चुभ रहे हैं बगलों में, प्याज रखे, सुबह उठी ये सोच के कि बुखार चढ़ा होगा, स्कूल नहीं भेजेंगे, पेपर मिस हो जाएगा। हमारा स्कूल बड़ा स्ट्रिक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली बुखार तो चढ़ा ही कोई नहीं, पता नहीं किसने गप मार दी थी। मतलब व्हाट्सएप तब था नहीं, पर व्हाट्सएप की गप्पे तब भी थी। अब हम क्या करें ना, मन अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन हमको एक स्वामी जी ने कहा, कहते नहीं पढ़ाई जरूरी है, आप ग्रेजुएशन जरूर करो, कल जब तुम दूसरों को सुनाओगे, सत्संग करोगे, शिक्षा बहुत काम आएगी। तो उनकी इस बात से मैंने फिर सीरियसली पढ़ना शुरू किया। नहीं तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, पर उसकी यूटिलिटी समझ लगी तो फिर मन लगा लिया। कैसे लगता है मन? त्राटक करने से। हमारी ऐप में मेडिटेशन सेक्शन में त्राटक ऐप है, त्राटक मेथड है, उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे सांस लेना, कैसे बैठना, उसको फॉलो करो। 10 मिनट आँख झपकनी नहीं, सामने देखना है, मोमबत्ती की लौ पर या फूल पर, और आँख थक जाए तो थोड़ा बंद कर लो, फिर खोल लो, गहरा श्वास लेते हैं, उस सारा पूरा में सिखाया, वो करो। तो उससे क्या है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल अपने आप अच्छी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है कस्तूरी का, मरने के बाद मनुष्य का शरीर जल जाता है तो मन कहाँ जाता है? मन कहाँ जाता है? जैसे अभी तुम्हारा मन तुम्हें यहां लेके आया, तुम्हें मतलब तुम्हारे शरीर को मन आया है कि मन वहीं छोड़ाइए घर? मन घर में है, साथ में है। अच्छा ये बताओ कस्तूरी, पहले मन आया कि पहले शरीर आया यहां पर? पहले मन ने सोचा ना कि जाना है, फिर टिकट हुआ, मम्मी के साथ आए, तो पहले मन में ख्याल आता है, शरीर उसको फॉलो करता है। अब जब शरीर मर जाता है, जल जाता है, तब हमारे मन में जैसी जैसी इच्छाएं और जैसे जैसे कर्म होते हैं, उसके अनुसार आपको अगला जन्म और अगला शरीर मिल जाता है। जैसे आपकी पेंसिल टूट गई, अभी होमवर्क बाकी है, तो मम्मी नई पेंसिल दे देती। तो शरीर एक पेंसिल की तरह है, हम इसके जरिए जीते हैं, काम करते हैं, पाप पुण्य अच्छा बुरा सब देखते सुनते सीखते भोगते हैं। और फिर एक दिन ये शरीर जब खराब हो जाता है तो प्रकृति माता हमें नया शरीर दे देती। तो मन जो है, मन में हमारी सब इच्छाएं और हमारे सब कर्म, सब संस्कार, वो सब पड़े रहते हैं। तो उसी की बेसिस पर नेक्स्ट जर्नी शुरू हो जाती है। ये बच्ची वही है जिसकी एक बार मैंने बात की थी ना। इसके माता पिता पहले कुछ सुनते नहीं थे हमको, ना मेरा पता था। फिर जब ये इसकी मम्मी प्रेग्नेंट हुई, तब ही टीवी में इन्होंने मुझे देखा पहली बार। फिर ने सुनना शुरू किया, पूरी गर्भावस्था में वो सत्संग रोज सुनती रही, जो जो हम कहते थे वो करती गई। फिर इसका जन्म हुआ, तो कहते बहुत स्ट्रांग इच्छा है कि आश्रम जाना है, पर वेट कर रहे थे कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि सुनते थे कि वहाँ बच्चे अलाउड नहीं हैं।
पर वो था कि सभा में अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं थी कि आश्रम में अलाउड नहीं है, पर इन्हें लगा शायद वहां जा नहीं सकते। तो जब ये शायद 4 साल की थी, 4, और एक दिन हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहली लाइन में ये छोटी सी मोटी मोटी आंखों वाली बच्ची बैठी हुई। नाम पूछा, कहती कस्तूरी। किसके साथ आई हो? माता पिता पीछे बैठे हुए। क्योंकि उस दिन ये जिद कर रही थी कि मैं आगे जाऊंगी। तो फिर माँ पिता ने मिले और पूरी कहानी मुझे बताई, और उस दिन के बाद से दोनों सत्संग श्रवण करते हैं, अच्छी साधना करते हैं और आते रहते हैं इसको लेके। और अब कितने साल की हो गई? 13। बीरबल जी, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रश्न है, कर्तापने का त्याग कैसे हो और कर्ता से भोक्तापना, ये मनुष्य जन्म जो कर्म प्रधान हमें मिला है, अपने स्वधर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होने की आपने जो विधि बताई है और बताते ही रहते हैं, इस शरीर का अच्छा, तो कर्तापन, देखिए आपका ये प्रश्न पढ़ने से पहले ही इसका उत्तर हमने दिया। इस शरीर की जो पहचान हमने अपनी बना के रखी है, इस शरीर के साथ जो जोड़ हमने अपना बना के रखा है, जैसे आपने लिखा ना, अभी अब तो बूढ़ा हो गया शरीर, शेष कितना बचा होगा। अब शरीर बूढ़ा हुआ कि अब बीरबल भी नाम शरीर को दिया गया है, शरीर के ऊपर लिखा थोड़ी आया था। सोचो ना, भगवान यही गोदना गोद के भेज देते, आजकल जिसको टैटू आप बोलते हो, है ना। जो बच्चे टैटू पर बात आई है तो कह दूं, टैटू नहीं कराना चाहिए। कारण, जिस डाई से वो टैटू करते हैं, जो प्रिकिंग होती है, चांसेस हैं कि वो इंक अंदर जाएगी, और जब वो प्रिकिंग होती है तो एक्यूपंक्चर में जो हमारे मेरिडियंस और जो चैनल्स होते हैं वो बाधित होते हैं। और कई बार कुछ केसेस ऐसे भी पाए गए हैं कि इंक की जो इन्फेक्शन अंदर हुई उसने ब्रेन तक को असर दिया और व्यक्ति को कन्वल्जन्स होने लग गए, माने दौरे पड़ने लग गए। तो उन्हें समझ नहीं लग रही थी और बहुत सारी दिक्कतें हुई, बट वो बाद में ढूंढा गया तो पता चला वो इन्फेक्शन उनको डाई से आई थी। हमारे भारत में भी पुराने सब लोगों के नाम ऐसे लिखे होते थे, ओम लिखा, कुछ ना कुछ रहता था उनका। पर जब बच्चे का जन्म होता है तो कोई नाम थोड़ी होता है उसका, रोता रोता पैदा हो जाता है, फिर कई दिन तक वो बेचारा बेनाम चलता रहता है, फिर एक दिन फैमिली वाले उसको एक नाम दे देते हैं। जो समझदार लोग हैं वो किसी आचार्य, किसी विद्वान से नाम लेते हैं, बाकी लोग गूगल से ही नाम ले लेते हैं। एंड इट्स अमेजिंग, लोगों की अकल तो क्या ना, भैंस भी उनसे ज्यादा अकलमंद होगी, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकती कि भैंस बुद्धि। वो भैंसे टैटू कहां कराती। एक ने अपनी बच्ची का नाम रखा विष्टा। मैंने कहा ये इसका मतलब पता है? तो कहते ग्रीक गॉडेस। मैं ये किसने कहा? कहते गूगल ने। मैं गलत? कहती तो आप बता दीजिए इसका मतलब। मैं बताऊंगी ना तो तू भी रोएगी और तेरी बच्ची भी रोएगी। इट्स फीसिस, एक्सक्रीटा। अब वो बड़े खुश होते हैं। एक और आए थे ऐसे में, क्या नाम है? कहती शैंकी। मतलब कहते मम्मी ने दिया है। मम्मियों को भी अकल नहीं है, कुछ भी दे देती। वो गूगल से ढूंढती है नाम। अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तुम फिर यकीन नहीं करोगे, पर वो लड़का अभी आज तो नहीं है, नहीं तो यहाँ उसके माता पिताजी ने उसके
उसका नाम रखा था इडियट। सीरियसली, मैं पागल हूं तुम, ये कौन नाम रखता है? अभी क्या लॉजिक है अभी इसका, क्या ही बोले ना। खैर, तो नाम शरीर का है, दिया गया है, चेंज हो जाता है, शरीर भी चेंज हो जाता है। तो इस शरीर के साथ मैं पने का रिश्ता अगर आप जोड़ते हैं तो यहीं से कर्तापन आता है। मैंने खाया, मैंने पिया, और इसी शरीर के साथ जुड़ा है मन, और मन के जरिए ही तो अध्यास बनता है। तो मन जो है वो देह को मैं दिखा देता है, और देह में लगती है। देह के रिश्ते, देह के कर्म, देह की क्रियाएं, देह के संबंध, वो मैं और मेरे लगते हैं। ये ही कर्तापन। अब कैसे नहीं रहे? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न मैं मन, न मैं बुद्धि, न मैं इंद्रिय, न च घ्राण नेत्रे, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये जो आदि शंकराचार्य भगवान ने दिया है ना निर्वाण षटकम, इसका बहुत मनन करना चाहिए। देखो ना, यहाँ रोज आरती, शाम की आरती के बाद इसका पाठ, सुबह में गुरुपादुक स्तोत्रम, शाम को रोज के। दिन में अगर अज्ञान तो अवश्य कुछ मैं मेरी करी है तो शाम को ज्ञान अग्नि में उसे दग्ध कर दो, जलाओ उसको। अभ्यास की बात है। अभ्यास को तोड़ने के लिए एक नया अभ्यास समझदारी पूर्वक लाने की जरूरत होती है।